नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी प्रथम का पाठ 4, मैं और मेरी माँ। कितना अच्छा टॉपिक है ना। आपको भी अच्छा लगता होगा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जब आप देखते हो कि आपने आपके पापा और मम्मी आपके साथ जो है टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना। और बहुत से बच्चे तो क्या करते हैं, अपने मम्मी और पापा के काम में भी मदद कराते हैं। और जब मम्मी और पापा हमारे साथ बच्चे बन के हमारे साथ खेलने लगते हैं, तो कितना अच्छा लगता है वो टाइम, कि जब वो हमारे साथ एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जब मम्मी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है तो क्या करती है, डांट लगा देती है ना। पर कोई बात नहीं, अपने से बड़े जब हमें समझाने के लिए थोड़ी सी डांट भी लगाते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मम्मी पापा ही है, हमारा अच्छा ही सोचते हैं, है ना। तो हम अध्याय को पढ़ते हुए इस अध्याय में देखते हैं कि बच्ची और माँ के बीच की जो आपस की बातचीत है, उसके द्वारा हमें क्या समझाया जा रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची क्या कर रही है, अपने खिलौनों के साथ खेल रही है ना। और आगे वाले चित्रों में हमें बता रखा है कि चित्र को देखकर हमें बताना है कि बच्ची जो है वो क्यों खुश है। यहाँ देखो, इस चित्र में क्या कर रही है, बच्ची जो है अपनी मम्मी पापा के साथ में बैठी है, यहाँ खेल रही है खिलौनों के साथ और डांस कर रही है। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करना, बिताना, है ना। ऐसे ही हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी पापा हमारे साथ बैठते हैं, अपना टाइम हमें देते हैं, या हम अपनी टीवी और अपने मोबाइल को छोड़ के मम्मी पापा से बातचीत करते हैं। आप लोग क्या करते हो, खुद अपना टाइम मोबाइल को बहुत ज्यादा देते हो, या पापा मम्मी बिजी रहते हैं, होता है ना ऐसा। पर कोई बात नहीं, जैसे ही मम्मी पापा को टाइम मिलता है वो आपसे बात करते हैं, और आपको भी टीवी और मोबाइल को छोड़ के थोड़ा सा उनसे बातचीत भी करनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ पर देखो, एक चित्र दे रखा है जिसमें बच्ची क्या कर रही है, अपनी माँ के साथ बैठ के काम में मदद करा रही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, ताकि जब हम पाठ को पढ़ेंगे ना, तो इन शब्दों से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है और यहाँ पे क्या प्रयोग हो रहा है इन शब्दों का। सबसे पहले देखो, दे रखा है ऑफिस। ऑफिस, इसका शब्द का क्या अर्थ है, ऑफिस को क्या कहते हैं, दफ्तर। पापा जहाँ काम करते हैं उसको ऑफिस बोलते हैं ना। तो ऑफिस इंग्लिश वर्ड हो गया, तो इसी को हम हिंदी में कैसे जानते हैं, दफ्तर। आगे देखा है कनस्तर। कनस्तर बहुत से घरों में जहाँ पे आटा या दाल जिन डिब्बों में रखी जाती है ना, तो उस टीन के डिब्बे को हम क्या कहते हैं, कनस्तर। ठीक है। इसका अर्थ है आटा, दाल आदि सामान रखने का टीन का बड़ा सा डिब्बा। ये जो बड़ा सा डिब्बा होता है ना, जिसके अंदर मम्मी क्या करती है, आटा रखती है या फिर दालें वगैरह रखती है, तो उसको बोलते हैं हम कनस्तर। अगला शब्द यहाँ दे रखा है गूंदती। तो मम्मी जब आटा लगाती है ना, तो उसके अंदर पानी डालकर जब हाथों से जो काम करती है, तो उसको गूंदने का काम बोलते हैं। तो इसका अर्थ है आटे में पानी डालकर रोटी सेकने लायक बनाना। कि जब आटा जो सूखा होता है उसमें मम्मी पानी डाल डाल के उसको इकट्ठा करती है, तो जब वो आटा इकट्ठा हो जाता है तभी उसकी रोटी बन सकती है ना। तो उसको बोलते हैं गूंदना। आटे में पानी डाल के जो मम्मी बार बार हाथ चला चला के उसको मिलाने का काम करती है और उसको इकट्ठा कर लेती है, तो उसको गूंदने का काम बोलते हैं। अगला शब्द है यहाँ पे ज्यादा। ज्यादा का अर्थ होगा अधिक, है ना। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ दे रखा है, पापा तो ऑफिस जाते हैं। सबके पापा काम पे जाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई अपनी दुकानों पे जाते हैं, या कोई और काम करते हैं ना। तो पापा तो घर से चले जाते हैं और शाम को आते हैं, है ना। और भैया कहाँ जाता है, भैया जो है स्कूल जाता है। इस पाठ में एक लड़की जो है वो हमें बता रही है कि क्या पापा तो ऑफिस चले जाते हैं और भैया जो है स्कूल चला जाता है, और वह भी दोपहर के बाद आता है। अब भैया स्कूल जाते हैं तो दोपहर में वापस आते हैं, है ना। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं। यहाँ पे वो जो बच्ची है वो बता रही है कि पापा स्कूल जाते हैं और भाई सॉरी, पापा ऑफिस जाते हैं, और जो भैया है वो स्कूल चला जाता है। घर में हम 2 ही जने बसते हैं। कौन कौन बसता है, सॉरी, मेरी माँ, और बोलो कौन। वो कहती है कि घर में कौन बसता है, बताओ। मैं सबसे पहले तो मेरी माँ होती है, और दूसरा मैं खुद होती हूँ। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा पूरा नहीं आता। तो बच्ची यहाँ पे क्या समझती है, जब वो मम्मी के साथ मिलके काम करते हैं तो उसको लगता है कि मम्मी को भी काम नहीं आता है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है, मम्मी को भी थोड़ा थोड़ा आता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हर काम को मिलकर कर लेते हैं।
हम में से किसी को कोई काम पूरा पूरा नहीं आता। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है। कनस्तर का मैंने बताया था ना कि जहाँ पे आटा और दालें रखी जाती है तो उस डिब्बे को क्या कहते हैं? कनस्तर कहते हैं। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। तो मम्मी मुझसे थोड़ा सा मेरी तरह बच्चों की तरह बिहेव करते हुए मुझसे पूछती है कि मैंने आटा तो निकाल लिया, लेकिन क्या मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? तो उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं है। तो शायद मम्मी भी मेरे साथ में थोड़ा सा नाटक कर रही हैं, बोल रही हैं कि मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, मुझे चेक कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पे वो बच्ची कहती है कि मैं ही तो काम कराती हूँ मम्मी को आधा, मैं ही मम्मी को याद दिलाती हूँ कि आपने क्या नहीं किया, आटे में नमक नहीं डाला। बहुत से लोग क्या करते हैं, आटे को गूंथते टाइम उसमें नमक भी डालते हैं। तो वहां पे वो जो मम्मी है ना, वो भी आटे में नमक डालती हैं, तो भूल जाती हैं। तो क्या करते हैं, वो जो बच्ची है वही मम्मी को याद दिलाती है कि आपने आटा उठा लिया, लेकिन क्या नहीं किया, उसमें नमक नहीं डाला। माँ आटा गूंथती है तो पानी, मैं क्या करती हूँ, उसमें पानी डालती हूँ। कहती कि देखो मैं कैसे आधा काम मम्मी का कराती हूँ। जब मम्मी आटा गूंदने लगती है ना, गूंदने का मतलब क्या होता है कि जब मम्मी आटे के अंदर पानी डाल के उसे मिलाती है, इकट्ठा करती है, उसको गूंदना बोलते हैं, है ना। माँ आटा गूंथती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे ज्यादा यानी कि अधिक पानी गिर जाता है। इससे आटा क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। जब हम ज्यादा पानी डाल देते हैं तो आटा गीला ज्यादा हो जाता है, इकट्ठा नहीं हो पाता, है ना। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ। कहती है कि जब लगता है ना कि पानी ज्यादा गिर गया है, आटा गीला गीला सा हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ, कनस्तर खोल लेती हूँ और उसमें से एक कटोरी आटा निकाल लेती हूँ। और अगले पेज को देखेंगे हम। धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। क्या करती हूँ कि वो जो आटा गीला है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा करके सूखा आटा डालती जाती हूँ। अब हम पहले क्या करेंगे, किसके शब्दार्थ को देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो सबसे पहले दे रखा है इस पेज पे हमें चेहरे। चेहरे का मतलब होता है मुंह। और अगला शब्द है यहाँ पे हमेशा। हमेशा का क्या अर्थ होगा, सदा। फिर है खुद। खुद का मतलब होता है स्वयं या फिर अपने आप, है ना। अब आगे हम अध्याय को पढ़ते हैं। सूखा आटा सफेद होता है। जब तक हम उसमें पानी नहीं डालते तो आटा कौन से कलर का होता है, सफेद रंग का होता है ना। पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। गीला होने पर उसमें हल्का सा ब्राउन कलर सा आने लगता है, एकदम व्हाइट नहीं होता जितना कि सूखा होता है ना। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बतख, जाने क्या क्या बनाती हूँ। अच्छा लगता है ना कि गीले आटे से जैसे वो मिट्टी का रूप ले लेता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें शेप बहुत अच्छी अच्छी सी बनती है। आप लोगों ने कभी बनाया है? अगर मम्मी परमिशन दे ना तो कभी बना के देखना कि कैसे बनाते हैं इसको। उस बच्ची ने क्या क्या बनाया, उससे हाथी की सूंड बनाई, दिया बनाया, बतख बनाया, और कहती कि पता नहीं मैंने और क्या क्या चीजें बना ली। माँ पहले तो कहती है कि आटा खराब मत करो। मम्मी क्या कहती है कि इससे क्या होगा, आटा खराब हो जाएगा, है ना। तो पहले उसकी मम्मी भी उसको मना करती है कि आटा खराब मत करो। लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बतख को बिगाड़ कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है। फिर आखिर मम्मी को भी क्या लगता है कि मुझे, मम्मी को भी लगता है कि उनको मेरे साथ खेलना है। फिर वो क्या करती है कि जो मैंने आटे से सूंड, दिया और बतख ये सब बनाया था ना, उसको इकट्ठा कर देती है कि अब क्या करना है, अब मुझे भी कुछ बनाना है। यानी कि मम्मी भी यहाँ पे कुछ बनाने लगती है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर यानी कि मुंह पर भी आटा लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। वो क्या करती है, अपनी हथेली से, अपने हाथ से माँ के मुंह पे जो आटा लगा हुआ है उसे साफ कर देती है। आटा साफ हो जाता है, पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पहुंचती है ना। मतलब मैंने अच्छे से आटा साफ किया है, तो भी मम्मी को यूं लगता है कि शायद कहीं पे आटा रह गया है। तो मम्मी फिर से मुझसे पूछती है कि ठीक से पहुंच दिया ना। मैं कहती हूँ हाँ, पहुंच दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ। मैं उनको अपनी हथेली दिखाते हुए कहती हूँ कि देखो आटा मेरे हाथ पे लग गया है ना, यानी कि आपका जो मुंह है वो साफ हो गया है। माँ कहती है देखो वहीं लगा होगा। जब मैं माँ मेरी हथेली देखती है ना कि उसपे तो आटा ही नहीं है,
तो फिर वो क्या कहते हैं कि देखो तुम्हारी हथेली पे ये नहीं है आटा, यानी कि मेरे मुंह पे ही लगा हुआ होगा, देखो वहीं लगा होगा। पर आटा तो वहां नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ के गाल को पोंछ देती हूँ। आटा गूंदने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। तो यहाँ पे बच्ची क्या बताना चाह रही है कि मैं कितना सारा काम कराती हूँ मम्मी का, है ना। आटा भी गुंदवाती हूँ, गीला हो जाता है तो उसमें सूखा आटा भी डालती हूँ। और अगर मम्मी के मुंह पे लग जाता है तो उनका मुंह भी मैं ही साफ करती हूँ। और इसके साथ साथ जब मम्मी आटा गूंद लेती है तो उनका हाथ धुलवाने का काम भी मैं ही करती हूँ। इस तरह से वो छोटी सी बच्ची क्या बता रही है यहाँ पे, हमें हमें बता रही है कि मैं मम्मी का पूरा काम करवाती हूँ, मिलकर उनके साथ काम करती हूँ। माँ बड़ी हो गई है पर उसे कई चीजें नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ और वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। तो जैसे एक माँ और बेटी का, और या बेटा या माँ का जो आपस का प्यार है, वो ही हमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से कि वो यहाँ पे छोटी सी बच्ची माँ को भी बच्ची समझ के क्या बता रही है कि मम्मी बड़ी तो हो गई है लेकिन बहुत सारी चीजें उनको आती नहीं है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ उनके साथ मिलकर उनका काम करवाती हूँ। मेरी भी आप सबसे क्या रिक्वेस्ट है कि अपने मम्मी और पापा के साथ आपको एकदम अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बिल्कुल भी तेज आवाज में या गुस्से में उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए। और उनके काम में उनकी मदद भी करानी चाहिए, ना कि उनके काम को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, है ना। और जितना हो सके थोड़े बहुत अपने काम को खुद करना चाहिए, है ना। आज का मेरा अध्याय यहीं पे पूरा हो रहा है। कल अगली कक्षा में मैं आपको इसकी अभ्यास प्रश्नों को करवाऊंगी। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।